बिहार के बेगूसराय जिले को बाढ़ एवं सुखाड़ क्षेत्र घोषित करना, बाढ़ पीड़ितों को 15,000 मुआवजा देना, बिजली प्रीपेड सिस्टम खत्म करना, सर्वे के नाम पर हो रहे लूट पर रोक लगाना, बेरोजगारों को रोजगार या बेरोजगारी भत्ता देना, मक्का अनुसंधान केंद्र की बिजली की समस्या को दूर करना जैसे विभिन्न मुद्दों को लेकर सीपीआई 30 सितंबर को समाहरणालय के समक्ष प्रदर्शन करेगा। बता दें कि ये सारी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सीपीआई के जिला मंत्री सह पूर्व विधायक अवधेश कुमार राय ने कही है। उन्होंने बताया कि बाढ़ के वजह से संपूर्ण जिले के 1 लाख से अधिक एकड़ जमीन में लगी हुई फसल बर्बाद हो चुकी है। श्रमिक एवं मवेशियों के सामने भूखमरी की समस्या हो गई है। लगातार 1 महीने लोगों को काम नहीं मिलेगा और इस पर जिला प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। हम लोग 30 तारीख को कलेक्टर साहब को घेरने जा रहे हैं। उनसे वादा करवाने जा रहे हैं कि आप बेगूसराय जिला एक बड़ा भूभाग बछवाड़ा से लेकर साहेबपुर कमाल तक, बरौनी, तेघरा, मटिहानी, बलिया का बड़ा भूभाग जलमग्न हो गया गंगा जी के पानी से और लोगों की जान माल असुरक्षित है। मवेशी को खाना नहीं है, आदमी को भी भोजन नहीं मिल रहा है, घर में अभी भी पानी गया सो सूखा नहीं है, बाढ़ से तबाह और बर्बाद है। दूसरी तरफ जो बांध के अंदर का एरिया है वो सूखा हो गया, इसलिए कि समय पर बारिश नहीं हुई, खेती नहीं हुआ। इधर भी फसल और चीज़ की जो होनी चाहिए उत्पादन वो नहीं हो सके। नतीजा है कि सबसे बड़ा संकट मवेशी पर आया है। बाढ़ क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए, सरकार पिछले दिन करती रही है। इस बार न बाढ़ क्षेत्र घोषित हुआ न सुखाड़ क्षेत्र घोषित हुआ। और सबसे दुखद बात ये कहा गया हम बहुत राहत देंगे, लेकिन 3 दिन भी बढ़िया से भोजन नहीं मिल सका लोगों को। वो जो चलाया गया भोजन की व्यवस्था किया गया उसके को 3 दिन किसी तरह से घींच घाच के आई लावे छो फलना चीज लावे छो चला करके और 3 दिन में ही बंद कर दिया गया। और अभी महीनों तक उस घर में लोग भोजन नहीं बना सकते जिसमें पानी घुस गया। वहाँ बीमारियाँ फैलेगी, मवेशी को तो चारा मिलेगा ही नहीं, क्योंकि दियारा का बड़ा भूभाग वो घास भूसा पैदा करने वाला इलाका वो डूब गया और इधर सूखा हुआ है। इसलिए मवेशी का संकट और इससे तरह तरह की बीमारियां फैलेगी। तेघरा विधायक रामरतन सिंह ने कहा कि एक तरफ जिले के कुछ भाग में बाढ़ आने से फसल बर्बाद हो गई, तो वहीं दूसरी तरफ समय पर बारिश नहीं होने से सुखाड़ की स्थिति में फसल बर्बाद हो गई। किसानों के सामने कई परेशानियां सामने आ चुकी हैं। उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए पार्टी ने 30 सितंबर को जिला समाहरणालय के समक्ष प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। गौरतलब है कि सीपीआई 30 सितंबर को पूर्वाहुत कार्यक्रम के तहत बेगूसराय समाहरणालय के समक्ष प्रदर्शन करेगी। तमाम मांगों को लेकर सीपीआई ने प्रेस वार्ता कर पूरे बात की जानकारी दी है। डिमांड तो एक ही सूत्री है, लेकिन जनता का जो भी जलता हुआ सवाल है वो अपने जगह पर है। उसकी लड़ाई तो हम लोग लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ते रहे। लेकिन अभी तत्काल जो बाढ़ से और सुखाड़ से पूरे जिले के किसान मजदूरों की जो स्थिति, परेशानी जो महसूस की जा रही है, मैं समझता हूँ कि इस सवाल पर जिसमें बिहार की सरकार और उनके आला अधिकारी ये सारे लोग ये गलत बयानी करके केवल लोगों को गुमराह कर रहे हैं और सच्चाई उसके पीछे कुछ नहीं। सच्चाई अगर होती तो चंथा दियरा से लेकर के साहेबपुर कमाल तक जो गंगा के बाढ़ से जो प्रभावित लोग हैं
तक कम से कम उनके लिए भी, बाकी सुखाड़ पीड़ितों के लिए अभी तत्काल आप में कोई राहत का काम या कोई ऐलान इस तरह का कोई नहीं हो रहा है, वो अपने जगह पर है। लेकिन बाढ़ पीड़ितों का सवाल तो तात्कालिक सवाल है। सवेरे बच्चे उनके कैंप में रोते हैं। हमने कहा कि इनके लिए दूध की व्यवस्था, बच्चों के लिए और सत्तू की व्यवस्था सवेरे नाश्ता में आप जरूर कीजिए। तो आश्चर्य है कि 2 दिनों तक ये कार्रवाई हुई। कैंप में जो लोग थे उनके लिए किचन खोल करके और 2 शाम, दोपहर और रात में भोजन की व्यवस्था हुई। लेकिन उसके अलावे उसके बाद का जो भी जरूरत की चीज़ थी वो मुहैया नहीं हुआ। हम लोगों का कहना है कि मनरेगा के माध्यम से वो मजदूर जो बेरोजगार हुए हैं वो भूख से नहीं मरे, उसके लिए आप रोजगार की मनरेगा के माध्यम से रोजगार की व्यवस्था कीजिए। वार्ता के दौरान AISF के राष्ट्रीय सचिव अमीन हमजा, जिलाध्यक्ष अमरीश कुमार और सभी ने कहा कि 30 सितंबर को पूरे जिले के अंदर छात्र, नौजवान, मजदूर, किसान को लेकर जिलाधिकारी के समक्ष धरना प्रदर्शन किया जाएगा।